प्रति व्यक्ति का जो लोग अपना टैक्स वहन करते हैं उनका 7,000 रुपया सिर्फ इस बात को जानने के लिए खर्च किया जा रहा है कि आप किस जाति से हैं। क्या बिहार के जातीय जनगणना कराए जाने के बाद इसका आंकड़ा जो है वो जारी होगा, या राज्य सरकार या राजनीतिक पार्टियां इसे अपने फायदे के लिए यूज करेगी? भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुस्लिम यानी संप्रदायवाद की राजनीति करती है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर इतना होड़ क्यों मचा है? बिहार में जातीय जनगणना नहीं होगी तो क्या होगा, और बिहार में जातीय जनगणना हो जाएगी तो क्या होगा? इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर जो मामला उठा है तो क्या ये जायज है और कहां तक जायज है? जाति के आधार पर बिहार के समाज और बिहार के लोगों को बांटना कहां तक सही है? जाति के आधार पर लोगों को आरक्षण दी जाती है और संविधान में यह प्रस्तावित भी है, तो कहीं ना कहीं ये बातें कुछ हद तक सही है। लेकिन जातीय जनगणना कराने के पीछे जो लक्ष्य है और जो बातें हैं उस पर सरकारें अमल नहीं करती है। जातीय जनगणना कराए जाने को लेकर 500 करोड़ रुपए का आवंटन उस बिहार में हुआ है जिस बिहार में आर्थिक रूप से इतने कमजोर यहाँ की स्थितियां हैं कि यहाँ के जो शिक्षक हैं, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, उनके लिए अगर वेतन जारी होता है तो ये नेशनल न्यूज़ बनता है और अगले दिन अखबार में ये खबरें आती हैं कि शिक्षकों के लिए इतने करोड़ रुपए वेतन के लिए जारी कर दिया गया है। यानी यहाँ वेतन का जारी होना जब खबर बन सकता है, उस बिहार में 500 करोड़ का जातीय जनगणना कराया जाना कहाँ तक सही है? ये 500 करोड़ की बात नहीं है। ये जातीय जनगणना जब 500 करोड़ से शुरू होगी तो 2000 करोड़ तक जाएगी और इसका आंकड़ा बढ़ते चला जाएगा। हो सकता है 2500-3000 करोड़ जातीय जनगणना में खर्च हो जाए। राजनीतिक दल सरकार के कोष से जातीय जनगणना करानी चाहती है। राजनीतिक दलों के पास इतने रुपए हैं, चाहे वो बात भारतीय जनता पार्टी की ही क्यों ना हो। दिल्ली में सबसे बड़ा कार्यालय भाजपा बनाती है, तो भाजपा जातीय जनगणना को लेकर बिहार में रुपए क्यों नहीं दे रही है? मुकेश सहनी को छोड़कर किसी भी दल ने जातीय जनगणना को लेकर अभी तक ये बातें नहीं कही है कि हम अपने कोष से इतने रुपए जातीय जनगणना को लेकर सरकार के फंड में दे रहे हैं। और सवाल यह है कि जातीय जनगणना पर जो रुपए खर्च हो रहे हैं वो किन के पैसे हैं? सबसे बड़ा सवाल और सबसे अहम पहलू है कि जातीय जनगणना जरूरी क्यों है। इसके अगर एस्पेक्ट को माने और जातीय जनगणना को लेकर जो बातें चल रही हैं उसको माने तो जातीय जनगणना जरूरी भी है और नहीं भी जरूरी है। जातीय जनगणना के आधार पर सामाजिक, आर्थिक और सभी चीजों को आकलन किया जा सकेगा। अच्छी बात है, आकलन किया भी जाना चाहिए। लेकिन 2011 में जो जातीय जनगणना हुई थी, यानी जो जनगणना हुई थी, उसका आंकड़ा अभी तक पेश क्यों नहीं हुआ? कर्नाटक ने जो जातीय जनगणना कराया उसका आंकड़ा अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? क्या बिहार के जातीय जनगणना कराए जाने के बाद इसका आंकड़ा जो है वो जारी होगा, या राज्य सरकार या राजनीतिक पार्टियां इसे अपने फायदे के लिए यूज करेगी? जातीय जनगणना कराने को लेकर बिहार के सभी दल उत्सुक हैं और सभी दल चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। लेकिन उस बिहार में, जिस बिहार में जाति के आधार पर 30 वर्षों से कोहराम मचा है, उस बिहार को प्रगति पथ पर ले जाने की कोशिश की जा रही है और उसी दरमियान एक बार फिर से जातिगत आंकड़ों में ढकेल देना कहां तक सही है? बिहार वह राज्य है जहां जाति के आधार पर वोट मांगी जाती है, जाति के आधार पर टिकट तय होता है, जाति के आधार पर मंत्री बनाए जाते हैं और जाति के आधार पर फंड भी दिए जाते हैं। तो क्या जातीय जनगणना कराए जाने के बाद स्थितियां स्पष्ट होगी? क्या बिहार में जो जाति सबसे ऊपर है, यानी जनसंख्या के मामले में जो जाति सबसे ऊपर है, क्या उनकी जनसंख्या और बढ़ेगी और वैसे समाज जिनको हम अभी शिक्षित समाज मानते हैं, सवर्ण समाज मानते हैं, अगली जातियां मानते हैं, वो अगली जातियां जब बिहार में अल्पसंख्यक हो जाएंगी तो वो अल्पसंख्यक का दर्जा मांगेंगी, वो भी आरक्षण की मांग करेंगी। तो ये आरक्षण का प्रावधान फिर उनके लिए भी लाना पड़ेगा। ये समझने वाली बात है। अगर जातीय जनगणना सरकार करा रही है तो ऐसे में अगर वैसे तबके के लोग जो कहीं ना कहीं जातीय जनगणना के आधार पर पिछड़े हुए पाए जाएंगे और वो अगर सवर्ण समाज से, अग्री समाज से होते हैं तो समाज में एक फिर से द्वेष की भावना उत्पन्न होगी। भाजपा ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमान
या अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, जो दूसरे जगह के हैं, वो जातीय जनगणना में इंक्लूड ना हो। ये बात भी सही है, बिहार में वो लोग इंक्लूड होंगे, बिहार की जातियों में वो लोग इंक्लूड होंगे, बिहार में उनका प्रभाव बढ़ेगा और बिहार में जो समाज है, बिहार की स्थितियां हैं, बिहार में संसाधन है वो कम है और भी यहाँ लोग बढ़ेंगे, ऊपर से बोझ पड़ेगा। अगला सवाल ये है कि क्या जातीय जनगणना कराए जाने से लोगों की जो संभावनाएं हैं, लोगों की जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ेंगी? तो ये भी कहीं ना कहीं सवाल बन रहा है। जातीय जनगणना अगर कराया जाएगा तो ये हो सकता है कि जनसंख्या बढ़ाने की होड़ मच जाए। जो समाज अपने आप को कमजोर महसूस करता है संख्या के आधार पर, वो अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा और ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत पड़ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इस बात का जिक्र कर रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आ ही जाना चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो जातीय जनगणना पर निर्भर है और जातीय जनगणना में बड़ा झोल ये है कि बिहार सरकार आकस्मिक कोष से 500 करोड़ रुपए दे रही है। यह आकस्मिक कोष क्या है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यह आकस्मिक कोष वही कोष है जब बिहार में बाढ़, सुखाड़ और प्राकृतिक आपदा और साथ ही जो कोरोना महामारी जैसे बड़ी आपदाएं आती है उसके लिए यह कोष रिजर्व रखा जाता है। उस समय ये रुपए खर्च किए जाएंगे और उस रुपए का खर्च जातीय जनगणना में होगा तो समाज के उन निचले तबके के लोगों के पास वो फायदा पहुंच पाएगा? क्या उस समाज के लोगों को फायदा पहुंच पाएगा और बिहार के उस क्षेत्र को फायदा पहुंच पाएगा जो हर साल बाढ़ की तबाही से अपना सब कुछ खो देता है? क्या वो समाज इससे आगे बढ़ पाएगा जिस समाज के लोग इतने निचले तबके के हैं कि कोई भी बड़ी बीमारियां उन पर इस तरह से हावी होती है कि गांव का गांव और टोला का टोला खत्म हो जाता है? तो जातीय जनगणना में और भी कई सारी बातें हैं। आकस्मिक कोष के बारे में हम चर्चा करें तो अनुच्छेद 267 में इसका प्रावधान है, निधि राष्ट्रपति या कार्यपालिका या सरकार के अधीन होता है। इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की इजाजत की जरूरत नहीं होती है। जो सरकारें होती हैं, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होते हैं, वो खर्च कर सकते हैं। अनुच्छेद 266 में संचित निधि और लोक लेखा निधि के अनुसार सरकार को मिलने वाली सभी राजस्व, सीमा शुल्क, स्टाम्प, पंचाट वसूली, उत्पादन शुल्क, आयकर और सरकार द्वारा तमाम जो ऋण लिया जाता है वे जमा होते हैं और संसद की स्वीकृति के बाद सरकार अपनी खर्चे का वहन इस निधि से करती है। वर्तमान में इस निधि के लिए 500 करोड़ की राशि का प्रावधान है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा जो आंकड़ा है जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि केंद्र सरकार के पास आकस्मिक निधि 500 करोड़ का ही है, लेकिन राज्य की आकस्मिक निधि काफी अधिक है। भारत सरकार और पड़ोसी राज्यों की आकस्मिक निधि बिहार की तुलना में कम है। केंद्र सरकार की आकस्मिक निधि का कोष 500 करोड़ है, लेकिन बिहार सरकार के पास इस कोष में 8732 करोड़ रुपए हैं। निधि बढ़ाने के पीछे का कारण है विभिन्न प्रकार की आपदाएं जिससे बिहार हर साल लड़ता है। तो सोचिए, बिहार हर साल लड़ता है और केंद्र सरकार से ज्यादा यानी 8700 करोड़ आकस्मिक निधि है बिहार के पास और बिहार उस निधि का, उस पैसे का खर्च जातीय जनगणना में कराएगी, जहां बिहार का 22 जिला बाढ़ से डूब जाता है, बिहार के 10 से 15 जिले सुखाड़ से त्रस्त रहता है, बिहार की सड़कों की स्थिति खराब है, बिहार में पानियों की स्थिति खराब है, रोजगार के लिए लोग दिल्ली पलायन करते हैं, रोजगार और शिक्षा संबंधित चर्चा बिहार में लगातार होती है, स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुके हैं, शिक्षकों के वेतन के लिए पैसा नहीं है, शिक्षक दिल्ली से लेकर बिहार तक लड़ाई लड़ रहे हैं कि उन्हें समान काम का समान वेतन दिया जाए, जो कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में है उनको 6-6 महीने से पैसा नहीं मिला है और इस आकस्मिक निधि का प्रयोग बिहार में कल कारखाने लगाए जाने को लेकर होना चाहिए। उस आकस्मिक निधि का प्रयोग बिहार में जातीय जनगणना जैसे राजनीतिक स्टंट और जातीय जनगणना जैसे उस चीज को लेकर है जहां बिहार की जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको और हमें इस बात पर जिक्र करना होगा कि हम किस जाति से हैं। लगभग 7100 रुपए खर्च होंगे जातीय जनगणना में, माने तो प्रति व्यक्ति को लेकर अगर चर्चा की जाए तो 7000 आपके पैकेट से ये जाने वाले हैं, यानी जो लोग सरकार को टैक्स देते हैं उनके 7000 रुपए जातीय जनगणना में खर्च होने वाले हैं।
प्रति व्यक्ति का, जो लोग अपना टैक्स वहन करते हैं उनका 7,000 रुपया सिर्फ इस बात को जानने के लिए खर्च किया जा रहा है कि आप किस जाति से हैं, किस समाज से हैं। और ये कैसे संभव है? बिहार और सहित देश में 4 लाख जातियां और उपजातियां हैं। बिहार में जितनी शिक्षकों की संख्या है उससे ज्यादा तो बिहार में जातियों की संख्या है। कैसे बिहार के लोगों का वो कॉलम बनेगा, वो कौन सा कंप्यूटर होगा, वो कौन सी संस्था होगी और वो कौन सा टेक्निकली होगा, वो कौन सा टेक्निकल चीज होगा जिससे ये पता लगाया जा सकेगा कि 4 लाख जातियां और उपजातियां जो हैं बिहार में, वो अपनी जाति बताकर और 7,000 रुपए खर्च करे। यानी एक जाति बताने के लिए 7,000 रुपए खर्च करने की जरूरत बिहार सरकार को क्या पड़ी। अब सीधा पॉइंट पर आते हैं कि इसमें राजनीतिक फायदा क्या होने वाला है। तो राजनीतिक फायदा यही होने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुस्लिम यानी संप्रदायवाद की राजनीति करती है और वही क्षेत्रीय दल बिहार में राजद की करे या जदयू की करे, ये जातीय समीकरण पर अपनी चर्चा करते हैं। कहीं ना कहीं ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर धकेलने के लिए और इस जातीय समीकरण के अनुसार अपनी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए बिहार के 500 से 2,000 करोड़ के आकस्मिक निधि जो बिहार की जनता के लिए भलाई के लिए रखा जाता है उसको तहस नहस करने की कोशिश की जा रही है। हम जातीय जनगणना के विरोध में नहीं है, लेकिन जातीय जनगणना का एस्पेक्ट है और कहीं ना कहीं इससे जातीय जनगणना से समाज में नुकसान, समाज में सद्भाव बिगड़ सकता है, सौहार्द बिगड़ सकता है। और जातीय जनगणना से कितना फायदा होगा ये बिहार के पॉलिटिकल पार्टियां आपको जरूर बता देगी, लेकिन बिहार में जातीय जनगणना से कितने नुकसान होने जा रहे हैं ये सारी चीजें हमने आपको बताई। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।